कन्हैया और अर्जुन दो भाई अपने छोटे से खेत में काम करते हुए अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों से जूझ रहे थे। एक दिन हल चलाते हुए कन्हैया ने अर्जुन से अपनी चिंता जाहिर की। हाँ भाई अर्जुन, कब तक हम यूं ही गरीबी में घिसटते रहेंगे? कब तक? हर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी तो पेट भी नहीं भर पाते। अरे सब्र करो भाई, सब्र करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। अरे हमारे भी दिन बदलेंगे यार, सब्र करो, सब्र सब्र। अरे दिन बदलेंगे तो कब बदलेंगे? मेरा मोहन 5 साल का हो गया, उसके लिए नए कपड़े तक नहीं ला सका। क्या यही सपना देखा था मैंने? अरे 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 भाई, सपनों पर सवाल मत उठा। अरे मेरे बेटे को देखना, 7 साल का हो गया है, उसने भी कभी नए कपड़े नहीं पहने हैं। लेकिन देखना, सब ठीक होगा। बस मेहनत करते रहो, मेहनत से फल जरूर मिलता है, मेहनत जरूरी है। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों भाई शाम को अपने घर लौटे। घर में भी गरीबी का असर साफ झलक रहा था। अर्जुन के घर में उसकी पत्नी बिंदिया चौके में बैठी अपने पति की राह देख रही थी। जैसे ही अर्जुन घर में दाखिल हुआ, उसने अपनी चिंता जाहिर की। आज फिर खाली हाथ लौट आए? कब तक ये सब चलता रहेगा अर्जुन? आखिर हमारी भी कोई जिंदगी है या नहीं? हाँ, समय बदलता है बिंदिया, हमारा भी बदलेगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। सब्र? कब तक? मेरे बच्चे भूखे हैं और तुम सब्र की बात कर रहे हो? खेती छोड़ो, कुछ और काम करो। आखिर कब तक ये गरीबी झेलेंगे? मैंने जो रास्ता चुना है वही सही है। मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा। बिंदिया गुस्से में बर्तन पटकते हुए चुप हो जाती है। अर्जुन की थकी हुई आवाज उसे शांत कर देती है। कन्हैया के घर का माहौल भी कुछ अलग नहीं था। उसकी पत्नी राधा दिन भर के काम के बाद कन्हैया का इंतजार कर रही थी। आज फिर खाली हाथ? क्यों नहीं कुछ काम करते? ये खेती हमें कुछ नहीं देने वाली। हाँ राधा, अरे खेती हमारी जिंदगी है, यही हमें रोटी देती है। अरे इसे छोड़कर और कुछ नहीं कर सकता। रोटी? ये खेती हमें रोटी भी नहीं दे सकती। कभी कभी तो भूखा सोना पड़ता है, मैं सह लेती हूँ, लेकिन अपने बेटे की भूख नहीं देख सकती। कुछ तो करो। अरे ईश्वर पर भरोसा रखो, सब सही होगा। राधा रोते रोते चुप हो जाती है। उसे कन्हैया के शब्दों पर यकीन तो नहीं था, पर दर्द जरूर था। अगले दिन खेत से लौटते समय अर्जुन और कन्हैया के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। अर्जुन, क्यों भाई, तेरा भरोसा अब भी कायम है या हालात ने हिला दिया? भरोसा? अरे भरोसा कायम है, पर हालात जरूर बदलने चाहिए। चल चल, अब चलते हैं, भूख बहुत लगी है। चल भाई। जैसे ही वो खेत के पास पहुँचे, अर्जुन की नजर झाड़ियों में कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने कन्हैया को रुकने का इशारा किया। अरे ये क्या? ये तो झाड़ियों में कुछ चमक रहा है ससुरा।